श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक परिचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हमारे देश के अलग अलग कोनों से यहाँ कैंची धाम में लोग आए हैं। आगे वाली गाड़ी गुजरात की है, उसके बाद हरियाणा की गाड़ी आ गई है, अभी फिर से हरियाणा ज्यादा दिख रहा है यहाँ, फिर से गुजरात की गाड़ी गई। केम छू मजे में आप देख सकते हैं बहुत दूर तक पूरा ये लाइन मंदिर तक लग रही है मुझे। बस है, इसमें एक बहुत बढ़िया इन्होंने कोटेशन लिखा है जो तेज गाड़ी चलाते हैं उनके लिए। धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे और यदि तेज चलोगे तो हरिद्वार मिलोगे। सही बात है भाई, धीरे चलो जरा। 46 किलोमीटर। दूर अंधेरी सुरंग से एक रोशनी की किरण आई है, बाबा ने मेरे हृदय में फिर से आस जगाई है। ये सांसें मीठी नदियाँ जैसी, जीवन भवसागर खारा है। इस भूल भुलैया जग में बाबा बस तेरा ही सहारा है, बस तेरा ही सहारा है। जहाँ जहाँ तक नजर पड़ रही है सब जगह गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हैं। लोग कहते हैं कि पहाड़ में कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है बोलो। और ये देखो ये मैस का तो थड़ रही है, शेणी चेली नानतीन सब इतने सारे लोग हैं। कैंची धाम का एक क्रेज है ना। मैं हूँ बुद्धि मलिन अति, श्रद्धा भक्ति विहीन, करूं विनय कछु आपकी, हो सब ही विधि दीन। तो फ्रेंड्स यही वो जगह है जहाँ मैं पिछले 10 दिनों से रुकी हुई हूँ, बाबा नीम करौली के मंदिर के ठीक बगल में। तो यहाँ से बाबा नीम करौली के मंदिर में जाने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगता है, तो इसलिए मैं इस जगह पर रुक गई थी। और इस जगह की एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल है। और यहाँ पर कुछ कॉटेजेस बने हुए हैं, ये देखिए, ये इस मेरा कॉटेज है, इसमें मैं रुकी हुई थी और मुझे यहाँ रुक के बहुत अच्छा लगा। एक शब्द है ना, आनंद आ गया, आनंद आ गया। और ये देखिए ये लेमन ट्री है, नींबू के पेड़ हिंदी में जिसको बोला जाता है। एक्चुअली ये नींबू के पेड़ नहीं बल्कि नींबू का पूरा दूर तक फैला हुआ बगीचा है। और ये जो आवाज़ आ रही है ये नींबू के पेड़ के पीछे नदी है, शिप्रा नदी, जो कि बाबा नीम करौली के मंदिर के आगे से होती हुई गुजरती है। और यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में ये बैक साइड में निकलती है, आगे जाके साईं मंदिर में निकलती है ये शिप्रा नदी, जो कि उज्जैन से आई हुई है। देखिए घना जंगल कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ऐसी जगह से जाने का भला किसका मन करेगा। तो नीम करौली बाबा से बाहर का व्यू
मंदिर के अंदर से बाहर का व्यू देखिए कितना बढ़िया है। मॉर्निंग आरती से पहले का टाइम है और सब लोग आरती में शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं। उत्तराखंड का फेमस कैथी धाम, और कैथी धाम के बारे में आपने सुना होगा। ये 20वीं सदी के जो काफी महान संत रहे उनका नाम था बाबा नीम करोली। जी हाँ, ये बाबा नीम करोली जी की तपस्या वाली भूमि है। जब भी यहाँ भंडारा होता था तो घी तेल की कमी हो जाती थी, तो बाबा जी बोलते थे अपने भक्तों को कि आप बाल्टी लेकर जाइए और पानी लेकर आइए। फिर जब पूड़िया बनती थी तो पानी डाला जाता था उसमें, और वही पानी घी और तेल का रूप ले लेता था। कहते हैं बाबा जी के दर्शन के लिए बड़ी बड़ी लालायित रहती थी, बड़ी बड़ी देश और विदेश की हस्तियां लालायित रहती थी बाबा जी के। ये वही जगह है, अगर आप यहाँ पर आके दर्शन कर रहे हैं और अपनी मनोकामना यहाँ रख रहे हैं तो दावे के साथ कहा जा सकता है, सभी भक्तों का कहना है कि वो अवश्य पूरी होती है। मैं आपको कुछ बताऊंगी। बाबा जी के बहुत अनन्य भक्त हैं, जिसमें पहला और लेटेस्ट नाम जुड़ा है विराट कोहली जी का। जी हाँ, क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी धर्मपत्नी अनुष्का मैम जो है अभी लेटेस्ट यहाँ पे आए थे। जब से वो यहाँ आए हैं, आपको पता है उन्होंने कौन सी सेंचुरी मारी थी? सचिन जी का रिकॉर्ड टूटा था उसके बाद। जी। सचिन तेंदुलकर है ना। मेरे आसपास उनके ही भक्त सुन रहे होंगे इस बात को और वो मुझसे एग्री करेंगे। क्यों एग्री करते हैं आप लोग? बिल्कुल वो कर रहे हैं, देखिए। अच्छा, दूसरा जो सबसे प्रसिद्ध नाम है, संस्थापक भी तो है। जी हाँ, जो दूसरा प्रसिद्ध नाम है वो है स्टीव जॉब्स का। कौन थे स्टीव जॉब्स? एप्पल के संस्थापक। तो इस आश्रम के संस्थापक नीम करोली बाबा, उनके भक्त एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स, फिर फेसबुक के संस्थापक जुकरबर्ग जी बाबा जी के अनन्य भक्त रहे। फिर विराट कोहली जी का नाम उनसे जुड़ा है। मैं यहाँ से 100 किलोमीटर आगे मेरा गांव है और मैं जानती हूँ पिछले 10 सालों से मैं रिसर्च कर रही हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन बाबा नीम करोली से जुड़ा हुआ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्या मैंने पढ़ा है उनके बारे में 10 सालों में, मैं कह सकती हूँ, मैं थोड़ा बहुत तो बता ही पाऊंगी आप लोगों को। बाकी तो देखिए सब बाबा जी की ही कृपा है। दोस्तों आइए अब आपको यहाँ के एक पुजारी जी से मिलवाते हैं जिनका नाम श्री पाठक जी है। पाठक जी पहले नीम करोली बाबा के दरबार में एज ए कर्मचारी काम करते थे सिद्धि माई के साथ, और वर्तमान में ये साईं मंदिर के पुजारी हैं। और साईं मंदिर नीम करोली बाबा के मंदिर से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर है। आइए सुनते हैं यहाँ की कहानी श्री पाठक जी की जुबानी। इधर से इंडिया का नंगा पहाड़ है, पार से नेपाल का घना जंगल है जिसके अंदर कुछ दिखाई नहीं देता है। बीच में काली नदी है, 180 की स्पीड में भागती है। आपके वहाँ हमारे वहाँ कोहरा है, धुंध जिसे बोलते हैं, शाम को गिर जाता है, सुबह धीरे धीरे चल के मौसम साफ हो जाता है, यहाँ धूप आ जाती है। वहाँ कोहरा ऐसा है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, नंगे पहाड़ हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ की चोटी में एक गोल घेरा बना लेता है। अगर वो चलते चलते पास हो गया ठीक है, बाई चांस कहीं पर रुक गया तो सीधे पहाड़ टूट के काली नदी के अंदर समा जाता है। पता नहीं चलता कोई पहाड़ टूटा, कोई गाँव टूटा या फिर कोई ग्लेशियर टूटा। वहाँ की कहानी ये है गुरु। आते रहना, पुजारी जी को मिलते रहना, भोले की कृपा बनी रहेगी, हम आपको यही मिलेंगे गुरु। क्योंकि मैं भी किसी के आदि हूँ, अपने मन से कुछ नहीं कर सकता हूँ। मदद के लिए मदद करने वाले ऐसे ही उल्टा सुल्टा अपने मन का कर जाते थे। बाप रे, एक बोरा आटा। पीछे से सिद्धि माई आती थी, सवास पाठक बोलती थी, पीछे से थपथपाती थी, बदन में जितना दर्द दूर रहता था सब पता ही नहीं चलता था, खून की समान शरीर हो जाता। और पौने घंटे में भूत देता था मैं एक बोरा आटा पूरी का, पौने घंटे। प्राप्ति नेचुरल प्रगति कुदरत की देन, और मंदिर बात के हैं। तिलक की थाली देखी होगी आप लोगों ने, वो साईं सेवक जी हैं, मंदिर उन्होंने बनाया है। सहारनपुर के थे, प्रिंसिपल थे, यानी कि मास्टर जी थे। होता ही है, स्कूल में ज्यादा बच्चे होंगे, झगड़ा कर रहे होंगे, किसी बच्चे को डांटा धमकाया, पिटाई लगाई होगी, माँ बाप ने शिकायत लगाई, सस्पेंड हो गए, नौकरी से हट गए। टेंशनबाजी हुई तो देव भूमि उत्तराखंड में घूमने के लिए निकल पड़े। टेंशनबाजी होनी थी। ये जब यहाँ पहुंचे कुछ नहीं था, सिर्फ महादेव गुफा थी, प्राप्ति नेचुरल प्रगति, बाकी जंगल था। इनके समय में यहाँ डर लगती थी। गुफा के अंदर इन्होंने साधना की, तपस्या की, भक्त लोग बड़े, मनी बड़ी, तब आगे इन्होंने मंदिर का निर्माण कराया। महादेव गुफा पीछे पहाड़ है, 1 किलोमीटर पीछे पहाड़ है, गांव है, वहां निकली हुई थी, इन्होंने मंदिर बनाया। किसी कारण पर गुफा इन्होंने यहीं बंद करा दी। ये तो यही जाने। पीछे नदी देखी होगी आप लोगों ने, उत्तरवाणी क्षिप्रा नदी है, उज्जैन से आई है, महाकालेश्वर से 10 किलोमीटर आगे जाके कोसी नदी में मिली है। इस पहाड़ के पीछे नैनीताल है, इस पहाड़ के पीछे मुक्तेश्वर है। 15 जून को बाबा नीम करोली का मेला लगता है हर साल।
स्थापना दिवस बड़ा भव्य मेरा लगता है। 5 लाख तक भक्त लोग बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैं भी 1 साल उस आश्रम के अंदर सेवा कर चुका हूँ। सिद्धि माई के टाइम पे बाबा जी की सेविका थी। मैं सिद्धि माई के साथ लगभग 8-9 साल रह चुका हूँ। 1 साल यहाँ सेवा करने के बाद सिद्धि माई ने मेरे को ऋषिकेश भेज दिया। इनका आश्रम हरिद्वार ऋषिकेश के बीच में वीरभद्र नाम की जगह है। 7 साल वहाँ रहा। फिर यहाँ से मेरा लंबा पड़ा था, शादी का हो गया था, फिर मैं नहीं पहुँच पाया, इधर उधर ही रहा। आज यहाँ बैठा हूँ तो आनंद है। समय समय की बात है, बाबा लोगों के समय में यहाँ कुछ नहीं था, वीरान जंगल था, डर लगती थी। बाबा लोग जंगल में मंगल कर गए हैं, आज कच्चे वाले ऐश कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, समय समय की बात है। बाबा नीम करोली जी को हनुमान जी के साक्षात दर्शन थे और अनेक चमत्कार थे। बाबा नीम करोली की 108 शाखाएं हैं, यानी कि 108 मंदिर है। जहाँ मेरा घर है 20 किलोमीटर आगे काकड़ी घाट बाबा नीम करोली का है, सोमारी महाराज जी का है, स्वामी विवेकानंद जी का है, तब स्थलीय हैं। बाबा नीम करोली को हमारे पिताजी देख चुके हैं। आपका नाम क्या है? हम इस्कॉन बरेली से हैं। आपका शुभ नाम? विजय। अच्छा, विजय जी। हम सबको श्रीमद् भगवद बरेली से हैं। ये भगवत गीता मुझे गिफ्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। मैंने टच भी किया इसे, बहुत कुछ। एक बहुत अच्छी बात है कि माता जी का नाम ही गीता है। हाँ, मेरा नाम गीता है, मैंने अभी भी बताया माता ना। जी 251 भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। हाँ, मैं उसमें उनको इस्कॉन ऋषिकेश वालों को सपोर्ट कर रही हूँ। तो मुझे उन्होंने मुझे कहा था आप 100 बुक्स ले जाइए, इतना सेल करना। मैंने बोला नहीं, आप मुझे 251 दीजिए, एक तो मैं रखूँगी, बाकी 250 में आपको सेल करके वापस दूंगी। नाइस है ना? तो माता जी ने बहुत अच्छा दृढ़ निश्चय के साथ लोगों तक भगवद गीता पहुंचाने का निश्चय किया है। हाँ, अभी करीब 41 समथिंग दे दिए हैं मैंने अपने दोस्तों को। ओके, चलिए हरे कृष्णा के बारे में कुछ बताइए, आपकी क्या लाइफस्टाइल रहती है रोज, और यहाँ कैसे पहुँचे आप कैंची धाम? हम लोग यहाँ भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आए हैं। अच्छा, ताकि हमें पता है यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग आते हैं। हाँ। हम यहाँ सबको डिस्ट्रीब्यूट। तो आप कब से आए आप यहाँ पे? हम यहाँ पे 1 डे हो गया है हमको। अच्छा, कहाँ रुके हैं? अभी हम लोग यहाँ रुके हैं नीचे। अच्छा। भीम है ना, भीम। हाँ हाँ, मुझे याद नहीं उसका नाम। ठीक है। अच्छा, आसपास से कहीं रुके हैं? आसपास ही कहीं रुके हैं। तो लोग कैसा रिस्पांस है आपका? अभी सुबह से स्टार्ट किया? लोग ले रहे हैं इसको, इंटरेस्ट ले रहे हैं भगवद गीता में। हाँ। है ना, हमारी सनातन संस्कृति में लोग जागरूक हैं। तो फ्रेंड्स, यही वो रेस्टोरेंट है जहाँ पर हमने 1 हफ्ते से खाना खाया। और सुबह सुबह अभी कितने बजे हैं? यहाँ हमारी चाय बन रही है और कोई भी नहीं आया है अभी यहाँ पे। ये मेरा सामान रखा हुआ है। यहाँ बहुत ही बढ़िया लाजवाब लजीज खाना मिलता है, लजीज, टेस्टी, डिलीशियस। जितने शब्द बोलो उतने ही कम हैं। और विंडो से व्यू भी दिखता है बाहर। ये उस पेड़ के पार नीम करोली बाबा का मंदिर है। और चलिए अब देखते हैं वो कॉटेज जहाँ हम लोग रुके हुए थे। यही वो कॉटेज हैं जहाँ पर मैं लगभग 10 दिनों से रुकी हुई हूँ और नीम करोली बाबा का आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रही हूँ। आई तो मैं सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए थी, लेकिन यहाँ से जाने का ही मन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं रुक गई। कॉटेज के उस तरफ लाइन से जो लगे हैं वो नींबू के पेड़ हैं। ये बहुत ही बढ़िया शॉप है यहाँ की, और इसमें बहुत बढ़िया सामान मिलते हैं। अभी हम अंदर दिखाएंगे। खुल गया सिम, ये देखो खुल गया है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आपका दिन बहुत बढ़िया रहे। अभी बौनी करवाते हैं आपकी अच्छी सी, बौनी करवाते हैं आपकी अच्छी सी। वास्तव में? अच्छा, हिंदी में बताइए। कल जब मैंने शाम के टाइम में बोला था बौनी अच्छी रहेगी मेरे हाथ की, कैसी रही? बहुत बढ़िया रही। देखा, सच्चे मन से खरीदा था ना। सामान ये है आपका। हाँ, ये हमारा सामान है, मिल गया है। धन्यवाद। दीदी पकड़ो आप। हाँ, ये ले लेंगे, ये दीदी ले लेंगे। दीदी यहाँ से छोटे छोटे वो देखना जरा, लेके जाने हैं दोस्त लोगों के लिए। बाबा जी की मूर्ति देखो, छोटी छोटी बढ़िया सी जो लग रही है। तो हमने यहाँ से ये ऑरेंज वाली डोरी सबके हाथ में बांधने के लिए, ताकि सबकी रक्षा हो। और एक शंख वाली माला कहाँ गई? ये देखिए, ये वाइट वाली शंख वाली माला। और कुछ बढ़िया बढ़िया से लॉकेट हमने ले लिए हैं, ये वाले सबके लिए हो जाएंगे।
चलते फिरते गिरते उठते हालातों से जब भी हारे हम, अपना सब समर्पित करने तेरे द्वारे आए हम बाबा, तेरे द्वारे आए हम।